दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 28 मई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की बायो हब पहल इन्होंने शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? बायो हब रोगाणुओं के भंडारण, साझा और विश्लेषण करने के लिए एक वैश्विक सुविधा होगी ताकि तेजी से किसी महामारी पर काम किया जा सके। इसका महत्व वर्तमान में देशों के मध्य रोगाणुओं का जो बंटवारा होता है द्विपक्षीय रूप से किया जाता है, उन पे खोज शोध आदि के लिए डब्ल्यूएचओ की बायो हब इस प्रक्रिया में तेजी लाएगा। डब्ल्यूएचओ और स्विट्जरलैंड ने इस सुविधा को शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नोवेल कोरोना वायरस रोग महामारी और जोखिमों का आकलन करने और जवाबी कार्रवाई शुरू करने के लिए रोगजनक जानकारी साझा करने के महत्व को रेखांकित करने की आवश्यकता को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसके बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं, एक बार फिर से करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में 194 देश डब्ल्यूएचओ के सदस्य हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है तथा विभिन्न मानदंड एवं मानक निर्धारित करता है। डब्ल्यूएचओ 7 अप्रैल 1948 से कार्य करना प्रारंभ किया था। इसी दिन को इसकी स्थापना दिवस के रूप में भी माना जाता है और प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत की बात करें तो 12 जनवरी 1948 को डब्ल्यूएचओ का सदस्य भारत बना था। चूंकि डब्ल्यूएचओ 2 वर्षों से काफी चर्चा में है, इसलिए कोई भी प्रश्न यहाँ से आ सकता है। डब्ल्यूएचओ का दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्रीय कार्यालय है कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। वन स्टॉप सेंटर योजना, ओएससी स्कीम, ये भारत सरकार की एक अनूठी अनूठी पहल है, अनूठी योजना है। वन स्टॉप सेंटर की योजना, जो महिलाएं लैंगिक हिंसा से पीड़ित हैं उनकी मदद करने के लिए योजना शुरू की गई है, जिसको सखी नाम भी जाना जाता है। केंद्र सरकार द्वारा लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित भारतीय महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 9 देशों में स्थित 10 मिशनों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने किए जाने वाले मिशन सऊदी अरब के जद्दा और रियाद, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और यूएई में स्थित हैं। तो यहाँ यहाँ वन स्टॉप सेंटर भारत सरकार के द्वारा खोले जाएंगे। इस योजना के बारे में बात करें तो सखी के नाम से लोकप्रिय इस केंद्रीय प्रायोजित योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। यह राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन हेतु अम्ब्रेला योजना की एक उप योजना है। लक्ष्य समूह कौन होगा? तो वन स्टॉप सेंटर जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौन अभिरुचि या वैवाहिक स्थिति को ध्यान में रखे बगैर हिंसा से प्रभावित 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों सहित सभी महिलाओं का उनको जो है सहायता प्रदान करेगी। तो 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां हों और जितनी सभी महिलाएं हैं उन सभी को जो हिंसा से पीड़ित हैं उनकी सहायता करेगी। निम्नलिखित सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए इन केंद्रों को महिला हेल्पलाइन के साथ के एकीकृत किया जाएगा। किनको? आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाओं को, चिकित्सा सहायता को, प्राथमिकी दर्ज करने में महिलाओं की सहायता, मनो सामाजिक सहयोग एवं परामर्श, कानूनी सहायता और परामर्श, आश्रय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा। ये महत्वपूर्ण है, आपके मुख्य परीक्षा के लिए ध्यान रखिएगा। इस योजना को निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। तो कहाँ से वित्त पोषण होगा? निर्भया फंड से। केंद्र सरकार इस योजना के तहत राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। गरीबी और अकाल पर इनके जो कार्य हैं उस आधार पर इनको ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का नाम है प्रिंसेस ऑफ आस्टूरिस अवार्ड, ध्यान रखिएगा, प्रिंसेस ऑफ आस्टूरिस अवार्ड, जो कि स्पेन का शीर्ष पुरस्कार है। ये इनको प्रदान किया गया है। आपको पता है अमर्त्य सेन के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, भारत के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता है। सेन के मुताबिक भूख भोजन की कमी का परिणाम नहीं है बल्कि वितरण के तंत्र में असमानताओं का परिणाम है। कभी भी गरीबी या भूख पर जब आप लिखेंगे तो अवश्य इस बात को लिखिएगा, भूख भोजन की कमी का परिणाम नहीं है बल्कि वितरण के तंत्र में असमानताओं का परिणाम है। ये रट लीजिए कोटेशन। इस तरह के कोटेशन काफी काम आते हैं, नंबर भी काफी आपको दिलाते हैं। उनकी उपलब्धि अगर देखें तो 1998 में उन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र की श्रेणी में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार
और 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जर्मन बुक ट्रेड का 2020 शांति पुरस्कार उन्हें जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो उनको प्रदान किए गए हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल वेसाक वैश्विक समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2021 को बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल वेसाक वैश्विक समारोह को संबोधित किया। बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम पर वर्चुअल वेसाक वैश्विक समारोह का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया गया था। वैसाख की बात करें तो इसे बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। यह तिब्बत और मंगोलिया सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्धों और हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार थेरवाद, तिब्बती बौद्ध धर्म और नवयान में गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु की याद दिलाता है। वैसाख के रूप में भी इसे भारत सरकार का बड़ा फैसला एलएसी पर चीन की गतिविधियों को देखते हुए, उसकी मक्कारी को देखते हुए इजरायली हैरान ड्रोन तैनात किए जाएंगे। बहुत जल्द ये ड्रोन भारत को प्राप्त हो जाएंगे इजराइल से, और ये ड्रोन तैनात किए जाएंगे। भारतीय सेनाओं को चीन से लगने वाली सीमा पर निगरानी रखने में विशेष मदद मिलने वाली है। दरअसल जल्द ही इजराइल के हैरान ड्रोन भारत को मिल जाएंगे। इस ड्रोन के जरिए सेनाएं वास्तविक नियंत्रण रेखा और लद्दाख में और ज्यादा पैनी नजर रख पाएंगी। इन ड्रोन का इस्तेमाल पूर्वी लद्दाख और चीन की सीमा के साथ अन्य क्षेत्रों में दुश्मन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए किया जाएगा। जल्द ही भारत आने वाले ये ड्रोन मौजूदा इन्वेंट्री में हेरॉन की तुलना में ज़्यादा एडवांस हैं और उनकी एंटी जैमिंग क्षमता उनके पिछले वर्जन की तुलना में काफ़ी बेहतर है। तो जैमर्स जो लगे होंगे चाइना की तरफ से, उनको जो है ये निरस्त कर सकेंगे उनकी क्षमता को, तो ये इसमें क्षमता होगी। इजरायली हैरान ड्रोन है क्या? तो हैरान या माकाज एक मीडियम एल्टीट्यूड का मानव रहित विमान है। इसे खास तौर पर निगरानी और सर्विलांस ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। ये पूरी तरह से स्वचालित है। विपरीत मौसमी हालातों में भी कोई परेशानी नहीं होती इनके संचालन में। 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और यह इसे चलाने वालों को युद्ध के मैदान पर रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है। यह जीपीएस नेविगेशन सिस्टम के जरिए निगरानी का काम करता है। इससे शत्रु की निगरानी की जा सकेगी बहुत ही सटीक रूप से, उसकी क्या गतिविधियां चल रही हैं इस पर नजर रखा जा सकेगा। डेली करंट क्विज में क्या है? किस भारतीय राज्य ने 2020-21 के दौरान सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त किया? किसने? गुजरात ने। तो वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने 81.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक कुल एफडीआई प्रवाह आकर्षित किया। यह पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 10% अधिक है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह के 37% हिस्से के साथ गुजरात एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक है। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो कुल 81.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक एफडीआई प्रवाह भारत ने आकर्षित किया है। 2020-21 में भारत के निवेशक देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर, अर्थात सबसे ज्यादा निवेश कहां से आया है, एफडीआई कहां से आया है? सिंगापुर से। 2020-21 के दौरान भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह पर जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार सिंगापुर 29% के साथ शीर्ष पे है। इसके बाद अमेरिका, फिर मॉरिशस है। क्षेत्र के संदर्भ में बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में लगभग 44% निवेश प्राप्त हुआ, तो पहले स्थान पे है। फिर इसके बाद निर्माण गतिविधियां 13% और सेवा क्षेत्र 8% का स्थान है। ये आप बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए चाहे तो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हो स्टडी को आपको अगर पूरा लाभ, संपूर्ण लाभ उठाना है तो प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग और वैकल्पिक विषयों को, कोर्सों को ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया है 9453775039, संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हैं विभिन्न ग्रुप्स के, वह जहाँ पे हम करंट अफेयर्स की पीडीएफ और वीडियोस शेयर करते हैं सारे, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।